असम से आपको बता दें, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गौरव गोगोई ने इसे बेबुनियाद बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस और सी ग्रेड सिनेमा से भी बदतर करार दिया है। दिल्ली में संवाद वेल में मैंने खुद कहा कि हाँ, 2013 के अंत में 2014 की शुरुआत में मैं अपने धर्मपत्नी के साथ पाकिस्तान गया, और ये बात तो केंद्र सरकार को भी पता है, क्योंकि 2014 में जब मैं सांसद बना तो जो हमारा पासपोर्ट है, जिस पासपोर्ट में हमने बॉर्डर जो क्रॉस किया है उस पर स्टैंप है, पाकिस्तान के होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है, वो पासपोर्ट हमने केंद्र सरकार मोदी सरकार को जमा कर दिया और मोदी सरकार से हमने नया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले लिया। तो मोदी सरकार को 2014 में ही पता है कि फलाना ये सांसद है, ये उनका व्यक्तिगत पासपोर्ट हमारे पास है, इस तारीख को वो उधर गए, इस तारीख को वो इधर आए, ये तो उनके पास वो जानकारी भी है। हमने भी ये बात कहा, तो इसमें कौन सी बात नहीं है। हाँ, जहाँ पर बात आती है कि हम किस कारण से गए, वो भी मैंने पहले बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं है कि मेरी पत्नी 2012 में एक साल वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के अनुसार वो पाकिस्तान में थी। एक साल वो उसने वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज के प्रोग्राम पर काम किया। उसके बाद उसी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का फंडिंग ब्रिटिश सरकार करता है, जिस प्रोग्राम का फंडिंग नेदरलैंड्स की सरकार करती है, जो प्रोग्राम दुनिया के विभिन्न प्रांतों में चल रहा है, साउथ अमेरिका में चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, आसिया में चल रहा है, उसी प्रोग्राम के तहत वो एक साल पाकिस्तान में थी। उसके बाद वो भारत में आई और उस प्रोग्राम में काम कर रही थी, तो उसको काम से जाना पड़ा। मैं उनका शौहर, मैं उनका पति, मैं भी उनके साथ गया। वहाँ जाकर हमने उनका जीवन कैसे था, जीवन कैसे कटाया, कहाँ वो रहती थी, कैसा उसका जीवन था, कैसे एक व्यक्ति जो विदेश की है आसिया में आके पाकिस्तान जैसे देश में कैसे अकेले रही, उससे सीखा। वो किस बाज़ार में जाती थी, किस पार्क में टहलती थी, कहाँ वो खाना खाती थी, कहाँ वो कपड़े खरीदती थी, वो हमने देखा। तकसीला, जो हमारा प्राचीन, हमारा सिविलाइजेशन का जो एक आर्कियोलॉजिकल वंडर है, तकसीला हम गए। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने पूछा कि हाँ, पहले तो वीज़ा था लाहौर जाने का, उसके बाद हमने चेंज किया क्योंकि हमको तकसीला देखना था। इस्लामाबाद में इसका दफ्तर है ऑफिस का, तो हम इनके साथ हमें जाना पड़ा। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री का जवाब नहीं देना। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं अपने असम के लोगों को और आप जैसे मीडिया, असम के और बाहर के जो हमारे विभिन्न कोने से हमारे पत्रकार हैं, आपके सवालों का उत्तर दें। और এইখিনিও কথা কৈ দিয়ক যে মই যে কৈ থাকোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশ গৈ খুব ভাল পায়, বহুতবাৰ বাংলাদেশ গৈছে, মইতো এবাৰেই গৈছোঁ, 10 বাৰ তেওঁ বাংলাদেশ গৈছে। মোৰ ওচৰত এটা ফটো পৰিছে, मेरे पास एक फ़ोटो आया है, आप मीडिया के दोस्तों कृपया जूम कर लेना। कृपया मुख्यमंत्री बताए कि ये फ़ोटो कब लिया और इस फ़ोटो के पीछे क्या बातचीत हुई। और ये फ़ोटो है ये, ये फ़ोटो बांग्लादेश का है।
मुख्यमंत्री फोटो एक बहुत बड़े दरगाह के सामने ये फोटो है, बहुत डांगर विख्यात दरगाह सन्मुखत ये फोटो एजन डांगर विख्यात मौलाना लगत हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया फोटो। এই ফটো কথা তেখেতক সুধিব, মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে ভালদৰে কেপচাৰ কৰিলে। সেইকাৰণে কোন দিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু, কোন দিন মুখ্যমন্ত্ৰী মুছলিম, কোন দিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাস্তিক কোনে ক'ব নোৱাৰে। যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলে তেতিয়া মুছলিমৰ তেজ তেওঁ গুজৰাটৰ পাইপত দেখা পাইছিল, আৰু এতিয়া যেতিয়া বিজেপিত সোমালে এতিয়া তেওঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছে যে মুছলিম ওপৰত জেন'চাইড হওক তেনেকুৱা এটা সাম্প্ৰদায়িক ভিডিঅ' তেওঁলোকে প্ৰচলিত কৰিছে। कल मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के 2.5 घंटे के संवाद मेल में उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूँ। उन्होंने गोल मोल करके बातों को बताया। सबसे पहले ये एसआईटी रिपोर्ट उनके पास 6 महीने पहले ही था, और वो इतने समय पिछले साल लगभग कहते रहे कि 10 सितंबर को वो सारा रिपोर्ट देश के सामने रखेंगे और केंद्र सरकार को वो अपने रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से इस रिपोर्ट पर क्यों चुप थे। सितंबर में ही जब रिपोर्ट उनके पास आ गया था तभी इस रिपोर्ट का पर्दाफाश मीडिया के सामने क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस क्यों नहीं दी। इसका वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने खुद उस रिपोर्ट को पढ़ा और देखा कि उनके द्वारा गठित एसआईटी ने इतने महीनों के बाद भी कोई एक प्रमाण लाने में, कोई एक सबूत लाने में सफल नहीं हुई। पहले वो कहते थे कि 15 दिन के लिए हम पाकिस्तान गए,